हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। इस क्रम में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्व समीकरण, चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोग विविध प्रश्नमाला 7 का 9 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। विविध प्रश्नमाला 7 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे 10 और 11 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विविध प्रश्नमाला 7 को आज ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि बीजीय तादात्म्य के प्रयोग से निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी बीजीय तादात्म्य मतलब बीजीय सर्व समीकरण हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं सर्व समीकरण, उसके प्रयोग से इसका मान ज्ञात करना है। इसी तरह 107 का स्क्वायर है तो 107 गुना 107 नहीं कर देना है, हमको क्या करना है, बीजीय तादात्म्य के प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बीजीय तादात्म्य के प्रयोग से इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए 107 का स्क्वायर है तो इसमें कौन सा बीजीय तादात्म्य का प्रयोग होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही जो बीजीय समीकरण है तादात्म्य में इसका उपयोग होगा। 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7 इसका होल स्क्वायर। तो एक जगह पे यहाँ पर जो है, यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, 100 आ गया, 100 हो जाएगा और b बराबर 7 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इस सर्व समीकरण पर हम बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a बराबर 100 है और b गुना 7 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 100 पर 2 जीरो है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 जीरो हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 1400 प्लस 49। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 49 दो गो है, यहाँ पर 2 गो जीरो है तो ये जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 1449, और यहाँ पर 4 गो है तो यहाँ पर हो जाएगा 1449। यही आपका जोड़ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 4 गो जीरो है, यहाँ पर 4 गो संख्या हमको मिल गया, चारों जोड़ करेंगे तो बैठ जाएगा। अब है 7.3 को क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। 7.3 को लिख सकते हैं 8 माइनस 0.7, और ये किस सर्व समीकरण का उपयोग होगा, इसमें प्रयोग होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सर्व समीकरण का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर a बराबर है 8 और b बराबर है 0.7, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, a माने 8 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 गुना 8 गुना b के जगह पर कितना है 0.7 प्लस b का स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 8 64, 64 माइनस 8 दूनी का 16, 16 7 112, 112 मतलब 11.2 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक बैठाएंगे, प्लस 7 49 यानी 0.49। अब जो है देखिए 64 में से 11.2 घटाना है हमको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटाना है तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अब हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 और 6 में से 1 गया 5, 52.8 हो गया। और जोड़ना है कितना, 0.49 जोड़ देना है, जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हाथ में लगल 1, 2 1 3, 5 का 5 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 53.29 आंसर हो जाएगा। सी है क्या है, 102 गुना 98, यानी इसमें जो है सर्व समीकरण, इस सर्व समीकरण का उपयोग होगा। कैसे उपयोग होगा देखिए, इसको लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं, 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2, और गुना में 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, यानी x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर x बराबर कितना है 100 और a बराबर है 2, तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 4, 10,000 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 है, इसमें से 4 घटाएंगे, 10,000 में से मतलब कि 9,000 तो हो जाएगा, और 1,000 में से 4 घटाएंगे तो 996 हो जाएगा आपका, 9,996। यही आंसर हो जाएगा। अब जो है
डी देखते हैं, 99 गुना 98, ये जो है 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 99 हो गया, गुना 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2। यहाँ पर जो है सर्व समीकरण x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर जो है इतना होता है, वही सर्व समीकरण का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो है x बराबर कितना है 100, ए बराबर कितना है 1 और बी बराबर कितना है 2। तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस है ए प्लस बी यानी 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना है 100, एक्स की जगह पे 100 और क्या है प्लस ए बी माने प्लस 1 गुना 2। 100 का स्क्वायर हो जाता है 10,000 होता है, एक पर 2 शून्य है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो एक पर 4 शून्य हो जाएगा यानी 10,000 माइनस ये देखिए 2 1 3, 3 गुना 100, 300 हो जाएगा माइनस 300 प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए 10,000 में से 300 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9,000, तो 9700 हो गया, 9700 और ये आपका 2 जुट जाएगा तो 9700 2, 10,000 में से 300 घटाइएगा तो 9700 होगा ना, और 9700 में 2 जुड़ेगा तो 9700 2, यही आपका डी का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 10वां का ई। 10वां का ई क्वेश्चन है, दसवां का ई यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। यह आपका जो है 176 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर जो है यहाँ पर ए की जगह पर कितना है 176 और बी की जगह पर कितना है 24। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी यानी 176 प्लस 24 इंटू में ए माइनस बी 176 माइनस 24। 176 प्लस 24 करेंगे तो हो जाएगा 200 आपका, 6 4 10 के 0 5 9 7 9 10 के 0 1 1 के 2, 176 प्लस 24 200 हो गया। अब गुना में माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, 152। 152 गुना 200 यानी 152 के 2 से गुना करेंगे तो होता है 304। 304 पर कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30,400, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब है 11वां क्वेश्चन, चलिए इसमें सॉल्व कर देते हैं। 11वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, ये आपका है क्वेश्चन 11। 10वां का हम लोग सॉल्व कर लिए, 11वां है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है 11 का ये जो है LHS बराबर कितना है, LHS बराबर है ये आपका LHS है 7xy प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4y का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 7xy का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना 7xy प्लस गुना में 4y और आपका बी स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर माइनस है कितना है 7xy माइनस 4y का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना 7xy गुना में 4y प्लस बी स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7 दूनी का 14 चौका 96 एक्स वाई स्क्वायर, 7 दूनी का 14 चौका 96 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा ये 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 96 एक्स वाई स्क्वायर और प्लस चौका 16 वाई स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 96 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस अब जो माइनस जब हटेगा तो ये माइनस को प्लस कर देगा और प्लस को माइनस कर देगा। तो यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस कर दिया
49x² y²। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 96x² और माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 16y²। अब देखिए ये प्लस 49x² और माइनस 49x² कट गया, प्लस 16y² माइनस 16y² कट गया, बच गया कितना 96xy² प्लस 96x² बराबर कितना होगा 96 और 96 जोड़िएगा तो 112xy²। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये जो RHS दिया हुआ है इसके बराबर है। तो सिद्ध हुआ कि LHS बराबर RHS। 11 का A सिद्ध हो गया। अब 11 का B सिद्ध करना है। तो B जो है इसको हम इतना में नहीं हो पाएगा, अब इसको हम दूसरे पेज पर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का B देखते हैं। B है, ये आपका B है, क्वेश्चन आपका उतारा हुआ है। यहाँ पर देखिए LHS बराबर कितना हुआ है, A³ इंटू B माइनस C। LHS आपका ये LHS है और RHS कितना है 0 है। तो हमको सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS, इतने यानी कि ये बीजीय व्यंजक को हमको 0 लाना है। तो गुना करते हैं। देखिए पहला है A³ इंटू B माइनस C है, तो पहले A³ माइनस A³ कर लेते हैं। A³ इंटू में है ये आपका B² प्लस BC प्लस C²। अब दूसरा व्यंजक है B³ इंटू C माइनस A, तो इसको तोड़ लेते हैं B³ C माइनस B³ A, ये आपका हो गया। और C² प्लस CA प्लस A², इसको इसी तरह रखते हैं। अब तीसरा व्यंजक है C³ इंटू A माइनस B, तो ये आपका हो जाएगा C³ को गुना करेंगे A माइनस B से, कितना हो जाएगा C³ A माइनस C³ B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। यहाँ तक हो गया। अब देखिए जो पहला व्यंजक है उसको हम लोग अब इसको इस व्यंजक को इससे गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर A³ को पूरा व्यंजक से गुना करेंगे, फिर माइनस A³ से पूरा व्यंजक को गुना करेंगे। तो A³ इंटू क्या हो जाएगा B² प्लस BC प्लस C²। बच गया ये माइनस A³ इंटू हो जाएगा B² प्लस BC प्लस C²। इसका हो गया। अब दूसरा का देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये दूसरा है B³ C को ये पूरा व्यंजक से गुना करेंगे, इसके बाद B³ A से इस पूरा व्यंजक गुना करेंगे, तो हो जाएगा B³ C इंटू C² प्लस CA प्लस A²। बच गया कितना माइनस B³ A इंटू C² प्लस CA प्लस A²। अब ये दोनों व्यंजक का हम लोग कर लिए। अब तीसरा व्यंजक ये बच गया C³ A, तो इसको प्लस कर लेते हैं। C³ A इंटू A² प्लस AB प्लस B² माइनस C³ B, ये आपका हो जाएगा A² प्लस AB प्लस B²। अब देखिए अब जो हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट कर लिए, अब इसको तोड़ते हैं। A³ को इस पूरा व्यंजक से करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो जो पहला व्यंजक है हमारा ये पहला व्यंजक, पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए A³ इंटू B² कितना हो जाएगा A³ B³ हो जाएगा। A³ इंटू BC प्लस है, तो आपका हो जाएगा A³ और ये आपका B² हो जाएगा और C एक है तो C हो जाएगा प्लस A³ C²। इसका हो गया। अब इसका करते हैं माइनस A³ अब B²। अब जो है इसको लिख देंगे A³B²C, तो अच्छा रहेगा A³B²C। अब ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस A³ B² C 2 है और B 1 है, तो A³B² फिर आपका माइनस हो जाएगा माइनस A³ C³ हो जाएगा C इंटू C² कितना हो जाएगा C³। ये जो है पहला का हम लोग कर लिए कैलकुलेशन। अब दूसरा का देखते हैं। ये आपका दूसरा है।
प्लस बी क्यूब सी है इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, इसको करते हैं तो आपका देखिए बी क्यूब और बी क्यूब सी इंटू सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी क्यूब सी क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब सी इंटू सी ए यानी बी क्यूब सी स्क्वायर ए हो जाएगा, बी क्यूब सी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब सी ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बी क्यूब सी स्क्वायर है, बी क्यूब है, यही तो ध्यान देना है, और थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए बी क्यूब सी ए स्क्वायर, ये इसका हो गया, 3 हो गया, ये तीनों हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, बी क्यूब सी क्यूब हो गया, बी क्यूब सी स्क्वायर ए, ठीक है, और बी क्यूब सी ए स्क्वायर। अब इसका करते हैं माइनस बी क्यूब ए सी स्क्वायर, माइनस बी क्यूब ए सी स्क्वायर, फिर अब इसको करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्यूब सी ए स्क्वायर, बी क्यूब सी ए स्क्वायर, और बच गया कितना, माइनस बी क्यूब ए क्यूब, माइनस हो जाएगा बी क्यूब ए क्यूब। ये आपका दूसरा व्यंजक भी हो गया सॉल्व। अब ये तीसरा देखते हैं, तीसरा है देखिए सी क्यूब ए क्यूब हो गया प्लस सी क्यूब ए स्क्वायर बी, सी क्यूब ए स्क्वायर बी, अब सी क्यूब ए इंटू प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कितना, सी क्यूब ए बी स्क्वायर। अब बच गया ये सी क्यूब बी ए स्क्वायर, और ये माइनस कितना हो जाएगा, सी क्यूब ए बी स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा सी क्यूब बी इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस बी क्यूब सी क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो है यहाँ से ये व्यंजक आ गया। अब देखिए, अब इसको घटाते हैं, पहला ए क्यूब बी क्यूब है, माइनस ए क्यूब बी क्यूब कहाँ है, देखिए माइनस बी क्यूब ए क्यूब यहाँ पर है, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब और माइनस बी क्यूब ए क्यूब कट गया। अब ए क्यूब बी स्क्वायर सी, देखिए यहाँ प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर सी माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर सी, ये दोनों खत्म हो गया। अब है ए क्यूब बी सी स्क्वायर प्लस और ए क्यूब बी सी स्क्वायर माइनस, ये भी दोनों कट गया, माइनस ए क्यूब सी क्यूब है और प्लस ए क्यूब सी क्यूब कहाँ है, यहाँ पर माइनस ए क्यूब सी क्यूब है या प्लस सी क्यूब आपका यहाँ पर है, तो आपका माइनस ए क्यूब सी क्यूब और प्लस सी क्यूब भी दोनों कट गया। अब है बी क्यूब सी क्यूब प्लस और माइनस बी क्यूब सी क्यूब यहाँ पर है, तो यहाँ ये दोनों ये भी कट गया। अब है बी क्यूब सी स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब सी स्क्वायर ए, ये दोनों भी खत्म हो गया। बी क्यूब सी स्क्वायर प्लस और माइनस बी क्यूब सी ए स्क्वायर माइनस, तो ये दोनों कट गया। अब बच गया सी क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस और सी क्यूब ए स्क्वायर बी माइनस, ये दोनों खत्म हो गया। बच गया ये सी क्यूब ए बी स्क्वायर प्लस और माइनस सी क्यूब ए बी स्क्वायर, सभी कट गया, तो बराबर कितना आ गया, 0, और आर एच एस बराबर कितना है, 0 है, तो 0 ये के बराबर आर एच एस का हो गया। तो क्या लिख देंगे, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, यही लिख देंगे और लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो है विविध प्रश्नमाला 7 का जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और विविध प्रश्नमाला 7 आपका हम सॉल्व कर रहे थे अभी, तो विविध प्रश्नमाला 7 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडन एवं बीजीय व्यंजकों का भाग। तो अगले वीडियो में बताएंगे कि गुणनखंडन किसको कहते हैं, सार गुणनखंडन किसको कहते हैं, सार गुणनखंड किसको कहते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।